अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के हमारे फ़िक्रात क्या हैं। पहला फ़िक्रा है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। उन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। हमें तुम्हें सज़ा देने का कोई हक नहीं है। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे आज के इस लेसन में। इनके लिए हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैज़ या फिर हैज़ या फिर हैव, और फिर आना है नो राइट टू। हैज़, नो राइट टू या फिर हैव नो राइट टू, और उसके बाद वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे पास अदर वर्ड्स बचेंगे वो हमने लास्ट पर मेंशन कर दिया करने हैं। ठीक है। अब हैज़ और हैव का हमने इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करना है या फिर हैव का। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं आज के सेंटेंसेस कि हमने इनको कैसे इंग्लिश में बोलना है। पहला सेंटेंस है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है। तुम्हें यू आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, और यू के साथ हमने यूज़ करना होता है हैव। यू हैव। ठीक है। यू हैव। फिर नेक्स्ट आ गया नो राइट टू। यू हैव नो राइट टू रहना। ठीक है। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। रहने का, रहना, लीव। यू हैव नो राइट टू लीव। यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया हियर। यू हैव नो राइट टू लीव हियर। तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आ गया हैव नो राइट टू। हैव नो राइट टू, यू हैव नो राइट टू बोलना, स्पीक। ठीक है। बोलने का कोई हक नहीं है तो वर्ब है बोलना। ठीक है। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। सब्जेक्ट आ जाएगा दे, उन्हें दे, और नेक्स्ट आ जाएगा हैव नो राइट टू। दे हैव नो राइट टू सवाल करना, सवाल पूछना, आस्क। ठीक है। आस्क क्वेश्चंस। उन्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। दे हैव नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है, तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू डिसाइड। यू हैव नो राइट टू डिसाइड। तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट वन है, उसे मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं है। उसे मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ना, उसे वो है ही। यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ही। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं हैज़। अब जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया ही, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हैज़। ही हैज़ नो राइट टू। ही हैज़ नो राइट टू क्या है, आना, कम। ही हैज़ नो राइट टू कम इनटू माय रूम, मेरे कमरे में। इनटू माय रूम। He has no right to come into my room. He has no right to come into my room. उसे मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है, तुम्हें मेरे काम में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मेरे
तुम्हें मेरे काम में मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माई वर्क। यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन माई वर्क। तुम्हें मेरे काम में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, तुम्हें दूसरों को हुक्म देने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू कमांड अदर्स। यू हैव नो राइट टू कमांड अदर्स। तुम्हें दूसरों को हुक्म देने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट वन है, हमें तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं है। हमें, ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? हमें। वी फिर आ जाएगा हैव नो राइट टू। वी हैव नो राइट टू पनिश यू। वी हैव नो राइट टू पनिश यू। हमें तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम्हें इस कमरे में रहने का कोई हक नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्टे इन दिस रूम। यू हैव नो राइट टू स्टे इन दिस रूम। तुम्हें इस कमरे में रहने का, तुम्हें इस कमरे में ठहरने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमें तुम्हें माफ़ करने का कोई हक नहीं है। वी हैव नो राइट टू फॉरगिव यू। वी हैव नो राइट टू फॉरगिव यू। हमें तुम्हें माफ़ करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, उसे मेरे फैसले पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू ऑब्जेक्ट माई डिसीजन। ही हैज़ नो राइट टू ऑब्जेक्ट माई डिसीजन। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है, उसके पास मेरा वक्त ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। उसके पास मेरा वक्त ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू वेस्ट माई टाइम। ही हैज़ नो राइट टू वेस्ट माई टाइम। उसे मेरा वक्त ज़ाया करने का कोई हक नहीं है। नेक्स्ट वन है, उसके पास हमें रोकने का कोई हक नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू स्टॉप अस। उसके पास हमें रोकने का कोई हक नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू स्टॉप अस। नेक्स्ट वन है, तुम्हें कल वहाँ जाने का कोई हक नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस आ रहे हैं ये हैं पास्ट के। जब पास्ट का सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, फिर हमने हैज़ और हैव की जगह लगा देना करना है हैड। फिर हम हैड यूज़ किया करेंगे। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में है, यू हैड नो राइट टू गो देयर येस्टरडे। यू हैड नो राइट टू गो देयर येस्टरडे। तुम्हें कल वहाँ जाने का कोई हक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, आ, उसे उन पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं था। शी हैड नो राइट टू अक्यूज देम। शी हैड नो राइट टू अक्यूज देम। उसे उन पर इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं था। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, हमें इस जगह दाखिल होने का कोई हक नहीं था। हमें उस जगह दाखिल होने का कोई हक नहीं था। वी हैड नो राइट टू एंटर दैट प्लेस। वी हैड नो राइट टू एंटर दैट प्लेस। हमें उस जगह दाखिल होने का कोई हक नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर ये वाले 3 सेंटेंसेस, ये तीनों आपके लिए हैं। तीनों आपने करके इनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या हैं। पहला सेंटेंस है, उसे मेरे खिलाफ शिकायत करने का कोई हक नहीं था। उसे मेरे खिलाफ शिकायत करने का कोई हक नहीं था। सेकंड वन इज़, उनके पास ये चीज़ लेने का कोई हक नहीं था। उनके पास ये चीज़ लेने का कोई हक नहीं था। थर्ड है, तुम्हें मेरे राज ज़ाहिर करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें मेरे राज ज़ाहिर करने का कोई हक नहीं है। अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके के आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। इसके साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।